नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल HP कम्पिटिटिव फोकस पर। हिमाचल डोज का एक और पार्ट लेके आए हैं और यहां पर डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे HP सब इंस्पेक्टर, कंडक्टर, HP टैट, JOAIT क्लर्क और HP पटवारी के लिए। और दोस्तों ध्यान में रहे कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 106 बोलता है द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे एट। वर्तमान समय में बेबीलोन का लटकता बगीचा कहाँ अवस्थित है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? इराक में, इज़राइल में, बेबीलोन में या फिर सीरिया में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ इराक। बेबीलोन के जो गार्डन्स हैं, हैंगिंग गार्डन्स हैं, वो कहाँ पे हैं? इराक में हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स हैं ये एंशियंट टाइम के क्या थे? 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में थे। ठीक है, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड कब के? एंशियंट टाइम के। ध्यान में रखना है, एंशियंट टाइम, आज के समय की बात नहीं कर रहा है, ये एंशियंट टाइम की बात कर रहा है, पुराने समय की बात कर रहा है। आगे है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है द बिगेस्ट डोम इन इंडिया इज। भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गुंबज यानी कि डोम है, कौन सा है? ऑप्शंस हैं रेड हॉल, गोल गुंबज, लाल किला या फिर ओइता स्टेडियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारे पास गोल गुंबज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोल गुंबज। तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज है। अब बात करते हैं कि गोल गुंबज ये कहाँ पे है। तो ये है बीजापुर में। कहाँ पे है? बीजापुर। अब बीजापुर कहाँ है? ये है कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटका राज्य में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या है? ये एक मकबरा है। गोल गुंबज क्या है? एक मकबरा है। किसका मकबरा है? यह है हमारे पास मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबज। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलता है द आर्किटेक्चर हु डिजाइंड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ चंडीगढ़ बाज। सुंदर शहर कौन सा है? चंडीगढ़ की डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार की थी? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है FL राइट, ली कॉर्बुजियर, चार्ल्स कोरिया या फिर एडविन लुटियन। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, दैट इज ली कॉर्बुजियर। ठीक है, ली कॉर्बुजियर। तो अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास चंडीगढ़ है ये कब बना। तो चंडीगढ़ की बनने की शुरुआत 1950 में शुरू हुई थी और यह 1960 तक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, और किसने कंस्ट्रक्ट किया या फिर हम बोलेंगे वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था ली कॉर्बुजियर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब है अगला प्रश्न। ड्यूरिंग हुज रीजन द जामा मस्जिद एट दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड। बात कर रहा है जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, वह किस शासनकाल में बनी या किसके शासनकाल में बनी? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर शाहजहां। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो बनाई गई थी। ठीक है, और आपको ध्यान में बात रखनी है कि अकबर द्वारा भी एक जामा मस्जिद बनाई गई थी और ये कहाँ पे है? यह है आगरा में। ठीक है, कहाँ पे है? आगरा में है। और यह किसके द्वारा बनाई गई? अकबर द्वारा बनाई गई। अब ये जामा मस्जिद है, ये शैली, इसकी शैली क्या है? इसकी शैली है इस्लामिक शैली। इस्लामिक शैली आपको ध्यान रखना है, जामा मस्जिद की शैली है, यानी कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में जामा मस्जिद को बनाया गया था। अब कब बनाया गया था इसको? ये तो बनाया गया था हमारा 1650 से शुरू हो गया था बनना और 1656 तक यह बनकर रेडी हो गई थी जामा मस्जिद। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हमारे पास हैं औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी या फिर अकबर। तो आपको पता है कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। औरंगजेब मुगल काल का व्यक्ति है, शासक है। सिकंदर लोदी लोदी वंश का है और अकबर भी मुगल
ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे है हीट ऑफ सन इज नॉट स्ट्रोंगर इन द एरिया लोकेटेड, कहाँ स्थित क्षेत्रों में सूरज की ऊष्मा तीव्र नहीं होती है। ऑप्शंस हैं उत्तर ध्रुव के पास, विषुवत वृत्त के पास, या फिर विषुव वृत्त से दूर, या फिर दक्षिण ध्रुव के पास। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, नियर द नॉर्थ पोल, उत्तर ध्रुव के पास। अभी आपको पता है कि धरती जो है वो टिल्टेड है, 22.5 डिग्री टिल्टेड है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य की किरणें जो हैं, जो नॉर्थ पोल है इस पर पूरी तरह से नहीं पड़ती हैं, ठीक है, यहाँ पे सीधी नहीं पड़ती हैं, बहुत कम सूर्य की किरणें उत्तर पोल पर या फिर जो हमारा उत्तर ध्रुव है वहाँ पे पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर हीट ऑफ सन, सूर्य की ऊष्मा ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है नॉर्थ पोल पर। ओके, आगे बात करते हैं। बोलता है इन एयर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज क्लासिफाइड, हवा में जल वाष्प की मात्रा वर्गीकृत है। तो जो वाटर अमाउंट होता है हवा में उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर वेपर का अमाउंट होता है हवा में उसको हम क्या बोलते हैं, हवा, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी या फिर तापमान। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी, ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी कि आर्द्रता। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू डिफरेंट इन एयर प्रेशर इज, वायु दाब में बदलाव के कारण हवा चलती है। तो हवा क्या है चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, यानी कि कम वायुदाब से जो उच्च वायुदाब है वहां से लेके हमारे पास निम्न वायुदाब की ओर हवा चलती है। तो उस हवा को क्या कहते हैं, क्या उसको पवन कहते हैं, क्या उसको अवक्षेपण कहते हैं, क्या उसको आर्द्रता कहते हैं, या फिर उसको तापमान कहते हैं। तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए, दैट इज पवन या फिर विंड। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स डज नॉट इंक्लूड, उष्णकटिबंधीय जलवायु में शामिल नहीं है। कौन नहीं है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ होगा, ट्रॉपिक के आसपास होगा। तो ट्रॉपिक में कौन कौन सी जलवायु आती है, तो ऑप्शंस यहाँ पर देखेंगे ध्रुवीय जलवायु, मॉनसून, सवाना या फिर विषुववृत्तीय। तो देखो यहाँ पर ये जो तीन ऑप्शन है, मॉनसून भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आती है, सवाना भी और विषुववृत्तीय भी, यानी कि इक्वेटोरियल। लेकिन जो ऑप्शन ए है पोलर क्लाइमेट, वो कहाँ पे आता है, पोल्स पे आता है। तो ध्रुवीय जलवायु इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि ध्रुवीय जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में शामिल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यील्ड्स क्विक स्मॉल सप्लाई ऑफ क्विक लाइम, निम्न में से कौन सी विधि अनबुझा चूने की त्वरित तथा छोटी आपूर्ति देती है। ऑप्शंस देखो इंटरमिटेंट किल्न, कंटिन्यूअस किल्न, क्लैंप बर्निंग या फिर कंकर बर्निंग। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, क्लैंप बर्निंग। अभी क्लैंप बर्निंग क्या होता है, जब हम ईंटों को भट्टी में पकाते हैं वही उसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लैंप बर्निंग। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फैट लाइम। अभी फैट लाइम क्या होता है, फैट लाइम को हम बोलते हैं प्योर लाइम। प्योर लाइम होता है फैट लाइम और इसमें हाई कैल्शियम होता है। क्या होता है, हाई कैल्शियम अमाउंट होता है प्योर लाइम में, फैट लाइम में। और इसको और क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट लाइम यानी कि चूना। ओके, तो देखें कौन सी है प्रॉपर्टी फैट लाइम की। ऑप्शन ए है सेक्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे हिलता है। कंटेन्स क्ले, उसमें क्ले होती है। हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी, प्लास्टिकता की उच्च कोटि, या फिर पुअर बाइंडिंग प्रॉपर्टी या फिर दुर्बल बंधन गुणधर्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज प्लास्टिकता की उच्च कोटि, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, फैट लाइम की प्रॉपर्टी है। अब एक और बात फैट लाइम के बारे में, अगर ये एयर के कांटेक्ट में आए
तो क्या होता है, यह जम जाता है, यह क्या करता है, जम जाता है, सेट हो जाता है, इसकी सेटिंग हो जाती है, इसलिए इसको प्लास्टर्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि ओपीसी। ओपीसी क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी ग्रेड्स। तो ये जो ओपीसी है इसको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, कितने ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शंस हैं 2, 3, 10 या फिर 5। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 3। 3 भागों में, 3 ग्रेडों में क्लासिफाई किया गया है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को। अब वो कौन कौन से हैं, एक तो है 33 ग्रेड, दूसरा है 43 ग्रेड और तीसरा है हमारे पास 53 ग्रेड। तो ये 3 क्लासिफिकेशन है किसकी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है हाउ मच डज ए बैग ऑफ सीमेंट बेज। एक सीमेंट की थैली का वजन कितना होता है, हम सभी को पता है 50 किलो होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फर्स्ट यूज मोर्टर वाज। सर्वप्रथम बार प्रयुक्त मसाला था। मसाला यानी कि जैसे हम चिनाई के लिए सीमेंट का यूज करते हैं, मिट्टी का यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो मसाला हो गया, मोर्टर हो गया। तो सबसे पहले कौन से मसाले का प्रयोग किया गया था, ऑप्शंस देखेंगे, लाइम मोर्टर, चूना मसाला, मड मोर्टर, कीचड़ मसाला, सीमेंट मोर्टर, सीमेंट मसाला या फिर ऑर्गेनिक मोर्टर, जैविक मसाला। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मड मोर्टर, कीचड़ मसाला। तो सबसे पहले चिनाई के लिए किसका प्रयोग किया गया था, कीचड़ के मसाले का यूज किया गया था, यानी कि ईंटों के बीच में हमने क्या भरा, कीचड़ मसाला भरा। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है व्हाट शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हेन ब्रिक इज ब्रोकन। जब ईंट तोड़ी जाए तो क्या अवलोकन करना चाहिए, यह हमें किस तरह से दिखाई देगा। ऑप्शन देखो, पैरेलल स्ट्रेटा, समानांतर लाइन, होमोजीनियस सरफेस, एक रूप सतह, पोर्स, छिद्र या फिर ब्राउन कलर, बादामी रंग। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज होमोजीनियस स्पेस, एक रूप सतह, सरफेस। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास ईंट है, ये हमारे पास क्या है, ईंट है। तो ईंट जो है वो एक होमोजीनियस होती है क्योंकि हर जगह पे एक ही तरह का जो है 2 पार्टिकल्स मिलके बने हुए होते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं मिट्टी और पानी। ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे, ईंट टूट गई, तब भी वो होमोजीनियस सरफेस रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन गुप्ता पीरियड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस वाज नोन एज। गुप्त काल में उत्पादन में राजा का हिस्सा जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस है भाग, भोग, कारा या हिरण्य। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज भाग। तो गुप्त काल में राजा का हिस्सा भाग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज। भारत में पृथ्वी सूर्य की आसपास परिभ्रमण करती है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह थ्योरी किसने दी। ऑप्शन देखो, कल्हन, ब्रह्मगुप्त, बाणभट्ट या फिर आर्यभट्ट। तो हमें पता है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बहमनी वजीर मोहम्मद गवान फाउंडेड अ फेमस कॉलेज एट। डैश की सुप्रसिद्ध कॉलेज के संस्थापक वजीर मोहम्मद गवा थे। तो ऑप्शन देखो, गुलबर्गा, दौलताबाद, बिदर या फिर गोलकुंडा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बिदर। बिदर में वजीर मोहम्मद गवा ने एक फेमस कॉलेज खोला था। ठीक है, कहाँ पे खोला था, बिदर में खोला था। और ये कौन थे, मोहम्मद गवा, ये थे बहमनी साम्राज्य के प्रधानमंत्री। ठीक है, और उन्होंने कौन सा कॉलेज खोला था, तो उस कॉलेज का नाम है हमारे पास मदरसा ए मोहम्मद गवान। क्या नाम है, मदरसा ए मोहम्मद गवान। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पहले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से किसका निर्माण नहीं किया या उसके शासनकाल में नहीं हुआ। ऑप्शन देखो, सीरी शहर, जलालुद्दीन का मकबरा, हौजे अलाई या फिर जमत खाना मस्जिद। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, जलालुद्दीन का मकबरा, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन। ठीक है, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड द एबलेस्ट राइटर इन पर्सियन ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड। अकबर के काल में फारसी भाषा का कुशल लेखक किसे माना गया है। ऑप्शन देखो, फैजी, बदायूनी, अबुल फजल या फिर अफीजी सरहिंदी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अबुल फजल। तो अबुल फजल कौन था? 9 नवरत्नों में से एक था, अकबर के नवरत्नों में से एक था और वह प्रसिद्ध फारसी लेखक था। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास है बदायूं इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसने क्या करा? इसने महाभारत को ट्रांसलेट किया। महाभारत को क्या किया इसने? ट्रांसलेट किया। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में। और उसका टाइटल क्या दिया? रजमनामा। क्या टाइटल दिया? रजमनामा। तो याद रखनी है, बदायूं ने महाभारत का क्या किया? ट्रांसलेशन किया। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और उसका टाइटल क्या दिया? रजमनामा। ठीक है, अब बात करते हैं फैजी। फैजी कौन है? फैजी अबुल फजल का भाई था। अबुल फजल का भाई था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है द फाउंडर ऑफ मद्रास वाज। मद्रास के संस्थापक थे, कौन थे? ऑप्शन देखो, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डे, उसके बाद है गैब्रियल बोगटन या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज फ्रांसीसी डे। तो फ्रांसीसी डे ने क्या किया? मद्रास की स्थापना करी, या फिर हम बोलेंगे कि फ्रांसीसी डे जो हैं वो मद्रास के संस्थापक थे। अब एक और व्यक्ति है इनके साथ, फ्रांसीसी डे, और एक और व्यक्ति है जिनका नाम है एंड्रयू कोगन। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया? मद्रास की स्थापना करी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी तथा गर्मपंथी गुटों में बंट गई थी? ऑप्शंस देखो, नागपुर सेशन, इलाहाबाद, सूरत या फिर कलकत्ता। तो आपको पता है सूरत स्प्लिट हुआ था, कब हुआ था? 1907 में। और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूरत। सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में बंट गई, नरमपंथी और गर्मपंथी। ठीक है, और गर्मपंथी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? लाल, पाल, बाल। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ गांधी वाज फर्स्ट टू बी रिटन बाई हिम। निम्न में से कौन सा कार्य गांधी द्वारा प्रथम लिखा गया था? ऑप्शन देखो, हिंद स्वराज, इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, आश्रम ऑब्जर्वेंस इन एक्शन या फिर फ्रॉम यरवेदा मंदिर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। प्रथम कार्य था उनका, उन्होंने सबसे पहले क्या लिखा? हिंद स्वराज लिखी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेट बियर, ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है। जियोग्राफी में प्लेनेट सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेट बियर इज ए। ग्रेट बियर क्या है? क्या ये आकाशगंगा है? क्या यह ग्रह है? क्या यह तारा है या फिर एक नक्षत्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज नक्षत्र। यह एक क्या है? नक्षत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ
वल्केनिसिटी निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्माण की लाक्षणिकता है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं पर्वत बलन, कगार, भूसदृश्यता या फिर काल्डेरा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज काल्डेरा। अब ये काल्डेरा क्या होती है? जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, ये ज्वालामुखी, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, एक खड्डा बन गया, और उस खड्डे में वही खड्डा हमारे पास काल्डेरा कहलाता है। और जब इस गड्ढे में क्या है, पानी जमा हो जाता है तो वह एक झील बन जाती है, और इसी को ही काल्डेरा कहा जाता है। ठीक है, यहां तक पता लगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बोलता है लताबिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद। लताबिया एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है। लताबिया किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? ऑप्शंस हैं रशिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया या फिर पोलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पोलैंड सही आंसर होगा, पोलैंड। ठीक है, तो पोलैंड के साथ लताबिया जो है वो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। अब ये जो लताबिया है इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक यूरोप की कंट्री है। कहाँ पे? यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है लताबिया। ठीक है, और इसके नेबर कौन कौन से हैं? एक तो रशिया है, ठीक है, रशिया हो गया। उसके बाद एस्टोनिया है, एस्टोनिया भी हमने देखा। उसके बाद लिथुआनिया है, ये भी हमने देख लिया। और एक और है जिसका नाम है बेलारस, या फिर जिसको हम बेलारूस कहते हैं। तो ये चार के चार क्या हैं? नेबर्स हैं। इनके साथ लातविया जो है वो क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन ये जो पोलैंड है इसके साथ लातविया जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, यहां तक पता लगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें। वहां पर हम इन लेक्चर्स की पीडीएफ्स अपलोड करते रहते हैं और भी जानकारी आपको देते रहते हैं। ठीक है, तो अंत में यही बोलूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।